देखिए आज हम बात कर रहे हैं किसकी, इंटीग्रेशंस की। इंटीग्रेशंस में काफी हद तक बहुत कुछ कवर कर लिया है। एक हमने क्या क्या आइडेंटिटीज होती हैं, उसके बाद उन पे रिलेटेड क्वेश्चंस, उसके बाद हमने बात करी इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, और उसके बाद बात करी इंटीग्रेशंस बाय पार्ट, और उसमें भी फिर उसके बाद हमने बात करी कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट से बोर्ड में किस टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं। अब इसके बाद यहां पे आ जाता है बिल्कुल नया टॉपिक, इंटीग्रेशन यूजिंग सम स्पेशल फॉर्मूलाज। देखिए ये 6 आइडेंटिटीज और हैं स्पेशल में, और इसके बाद 3 और होंगी, वो हम अगली क्लास में बात करेंगे। एक पहला आइडेंटिटी है इंटीग्रेशन 1/√a² माइनस एक्स स्क्वायर 1/2a log a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स प्लस सी 1/x² माइनस a स्क्वायर 1/2a log x माइनस a अपॉन एक्स प्लस a 1/x² प्लस a स्क्वायर इक्वल टू 1/a tan इनवर्स x अपॉन a 1/√x² माइनस a स्क्वायर इक्वल टू log x प्लस √x² माइनस a स्क्वायर प्लस c, और 1/√x² प्लस a स्क्वायर इक्वल टू log x प्लस √x² प्लस a स्क्वायर प्लस c, और यहां पे 1/√x² माइनस a स्क्वायर इक्वल टू साइन इनवर्स x अपॉन a प्लस c। देखिए मेनली भले ही हमारे पास ये फॉर्मूलाज हैं, लेकिन मैं कहता हूं कि इसके हमारा मेन मोटिव होना चाहिए कि हम अपने क्वेश्चंस को इसकी फॉर्म में कैसे लाएंगे। मेन सीखने का मुद्दा वो है, बाकी ये तो लर्न करने की चीजें हैं, आराम से याद हो जाएंगी, लेकिन करना क्या है। देखिए पहली चीज, सबसे पहला जो स्टेप होगा कि एक्स स्क्वायर के साथ हमें जो उसका कोफिशिएंट है वो 1 बनाना है, दिख रहा होगा। तो हम क्या करेंगे, पहले एक्स स्क्वायर चाहे कैसी भी इक्वेशन हो उससे एक्स स्क्वायर के साथ जो भी है कॉमन ले लो। हमने क्या करा, 4 कॉमन ले लिया, क्या बचा एक्स स्क्वायर प्लस 25/4 dx। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, अभी कुछ उस फॉर्म में नहीं आया तो हम क्या करते हैं, इसे लिख सकते हैं 5/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, मैंने कहा कि बाद की बात है कौन सा फॉर्मूला लगेगा, क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा। सबसे पहला काम कि इसे इन फॉर्म में ले आओ, फिर देखेंगे कि कौन सा फिट बैठ रहा है। तो x² प्लस 5/2 का होल स्क्वायर, देखिए यहां पे अगर देखते हैं ये, ठीक है, तो ये आइडेंटिटी बन गई, तो यहां से आ जाएगा 1/4 कितना है 1/a, तो a हो गया 1/5/2 tan इनवर्स x अपॉन a। कहीं कोई डाउट है तो बोलिए। अब यहां से इससे ये कैंसिल, तो ये हो जाएगा 1/10 tan इनवर्स 2x अपॉन 5 और प्लस c। क्लियर है? तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा कि हमें सबसे पहला काम यह है कि इसे इस फॉर्म में लेकर के आए। देखिए क्लियर। अब एक ऐसे ही क्वेश्चंस को हम बात करते हैं दूसरे क्वेश्चंस की। जैसे हमारे पास मान लो मैंने इसी क्वेश्चंस को आगे कर दिया और लिख दिया दूसरा क्वेश्चंस i इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/4x² प्लस कितना, मान लो 16x और प्लस कितना लिखा 25। ठीक है, सेम क्वेश्चंस है, बस चेंज थोड़ा सा बढ़ा दिया। क्या करेंगे, मैंने कहा कि x² के साथ जो भी है सबसे पहले कॉमन ले लो। देखिए मेथड बहुत होते हैं कि मान लो मैं इसे a² मान लूं, यहां पे वो लिख दूं, वो भी सिखाया है, लेकिन ये वाला जो मैं बात कर रहा हूं इसमें हम बड़ी आसानी से काम कर सकते हैं। मैंने 4 कॉमन ले लिया, तो जब 4 कॉमन लिया तो यहां देखिए ये कितना हो जाएगा x²। यहां पे चलिए और थोड़ा समझाने के लिए इसे थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। यहां पे कितना हुआ 4 4 जा 16 और 4 6 जा 24। अब ध्यान दीजिए, उसकी बात अपॉन वाले की अभी करेंगे। 1/4 हमारे पास
1 अपॉन, ध्यान देना अब जो बता रहा हूं ये मेन कॉन्सेप्ट है, एक्स स्क्वायर प्लस 2, जो भी बचा लिखो न्यूमेरिकल वैल्यू, 2 2 जा 4 एक्स, और इसे मैंने यहां लिख दिया। ठीक है, कोई दिक्कत? अब क्या करेंगे, अब देखिए हमारा फॉर्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो जब इसे देख रहे हैं a स्क्वायर है 2ab, ठीक है। अब किस चीज की, a तो मेरे पास है, a स्क्वायर, a कितना है x, तो a तो है, बाकी क्या बचा 2, तो यानी कि हमें 2 का स्क्वायर प्लस करना है और 2 का स्क्वायर माइनस करना है। जो भी कर रहे हैं प्लस भी करेंगे और माइनस भी करेंगे, क्योंकि हमें कुछ करना नहीं है, ना हमने कुछ लिया ना दिया, 2 प्लस करा और 2 माइनस कर दिया। ठीक है, तो 1/4 ये कितना हो जाएगा, 1/x प्लस 2 का होल स्क्वायर, दिख रहा होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a प्लस बी का होल स्क्वायर। आगे देखिए 6 में से 4 माइनस करा, कितना बचा 2। क्लियर है? अगर हम इसे देखते हैं 1/4 कितना आ गया, अगर चाहे ध्यान देना, तो ये क्या हो जाएगा 1/4। अब मैचिंग कीजिए किससे मैच खाता है, तो अब इससे मैच खाता है। सारे क्वेश्चंस बिल्कुल सेम है, 1/a tan इनवर्स x अपॉन a, तो ये हो गया 1/a tan इनवर्स x अपॉन a और प्लस c, तो आंसर आ गया 1/4√2 tan इनवर्स x प्लस 2 अपॉन √2 प्लस c, ये हमारा आंसर हुआ। तो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि किस तरीके से हमें कैसे वर्किंग करनी है। एक तो ये हो गया कि जब क्वेश्चन हमारा रूट में ना हो। दूसरा देखिए, अगर कोई क्वेश्चन रूट में है, तीसरा क्वेश्चन, मान लो हमारे पास थर्ड क्वेश्चन सेम ऐसे ही आ जाता है, 1/√, कितना हमने लिख दिया यहां पे 2x स्क्वायर प्लस 12x और माइनस 20 लिख दिया। चलिए कोई बात नहीं, ठीक है, सेम बिल्कुल क्वेश्चन जो अभी किया था। मैंने क्या बोला, पहले एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट के साथ जो भी है कॉमन ले लीजिए, तो कॉमन लो, तो क्या बचेगा, जब हमने यहां से 2 कॉमन ले लिया, बाद में बाहर निकालेंगे रूट से, तो क्या बचा एक्स स्क्वायर, 2 6 जा 12, 2 10 जा 20। अगर जरूरी नहीं है ये 20, अपॉन की भी बात करेंगे, अपॉन में कैसे करना है, तो यहां तक आ गया। जब इसे 2 को बाहर ले लिया 1/√2, देखिए बस अंतर क्या आया पहले के रब के मुकाबले, कि जब इसे बाहर ले रहे थे डायरेक्ट 4 आएगा, लेकिन अब 2 का रूट आएगा और कोई चेंजेज नहीं है। देखिए फिर देखिए क्या होगा, 6 को मैंने कहा फिर लिखो 2ab, तो 2 × 3 × x और माइनस 10 dx। क्लियर? अगर एक स्टेप और बढ़ा दें, याद होगा अभी क्या बताया था, ये हो गया a स्क्वायर, ये a तो ये b, 2 × 3 × x प्लस 3 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर और माइनस 10। क्लियर है? देखिए सेम वही किया है। और अब अगर हम देख रहे हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ऐसा क्यों लिख रहे हैं, इससे कंपैरिजन करने के लिए। a हमारा x है, यहां पे दिख रहा होगा, b कितना 3, तो इसलिए b का स्क्वायर चाहिए, तो 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर माइनस। अगर हम यहां लिख रहे हैं 1/√2, 1/√,
एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस 3 3 जा 9, 9 और 10 कितना हो गया 19। क्लियर। अगर हम इसकी बात कर रहे हैं तो 1/√2 1/√, कितना हो जाएगा x प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस √19 का स्क्वायर और dx। ठीक है। अब देखिए कौन सी आइडेंटिटी बन गई, ये वाली। तो क्या करेंगे, i इक्वल टू 1/√2, इसे हटा देते हैं। क्या है फॉर्मूला, log x प्लस √x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। तो log x प्लस √, ध्यान दीजिए जरा, यहां पे थोड़ा सा समझने की जरूरत है क्योंकि हमें आंसर भी मैच करना है। प्लस ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये, और यही क्या है, ये। तो यानी कि इसकी जगह लिख देंगे एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 6x और माइनस 10, और यही हमारा आंसर होगा। तो क्लियर। आगे देखिए, एक क्वेश्चन की और बात करते हैं। कभी कभी इस पे माइनस भी आ जाता है। माइनस कैसे, एक जैसे ऐसा आ गया क्वेश्चन नंबर, देखिए 4th, i इक्वल टू हमारे पास आ जाता है sec स्क्वायर x अपॉन √tan स्क्वायर x प्लस 4 और dx। तो जैसे ये आ गया, तो ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, हमने सब्स्टिट्यूशन पहले से ही सीख रखा है। तो क्या करेंगे, लेट कर लेंगे tan x को कितना t, tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x dx इक्वल टू dt, यानी कि ये बन गया। तो i इक्वल टू क्या हुआ 1/t स्क्वायर प्लस 4 dt। तो i इक्वल टू √t स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, कहां गया x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर लगाइए। तो यहां से आ जाएगा 1/a log x प्लस √x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस c। t की वैल्यू रख दीजिए, तो t क्या है हमारा log 10x प्लस √tan स्क्वायर x प्लस 4 और प्लस c। तो इस तरीके से मेरे ख्याल से कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। लेकिन अभी हम बात करते हैं जैसे कहीं माइनस में आ जाए। देखिए मान लो मैंने क्वेश्चंस लिया और उसे जो है हमने क्या करा, माइनस में ले लिया। देखिए i इक्वल टू कहीं ऐसा आ गया 1/-x स्क्वायर और प्लस 6x, और हमने लिख दिया, या चलिए यहां भी ले लेते हैं, -3x स्क्वायर और प्लस 6x और प्लस 8 या -8 कर दिया। ठीक है यार, चलो माइनस का 12 कर दिया, ऐसे ले लिया। अब क्या हुआ कि अब तक जितने भी क्वेश्चंस पढ़े थे सब में एक्स स्क्वायर पॉजिटिव था, लेकिन अब की बार एक्स स्क्वायर नेगेटिव आ गया। ध्यान से देखिए, जब हम इसे सॉल्व करेंगे क्या बताया है, 1/√3 कॉमन ले लिया माइनस का। ध्यान से देखना, ये बहुत समझने, ज्यादातर हम सब यहां पे ही गलती करते हैं कि इस माइनस में हमने -3 कॉमन लिया, क्या बचा एक्स स्क्वायर, और यहां पे प्लस 6x है तो 3 2 जा माइनस का हो जाएगा, और 3 4 जा प्लस का होगा, और यहां से आ जाएगा dx। ठीक है, कोई दिक्कत?
अब अगर जब हम इसे सोल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, 1/3, अभी ऐसे ही रहने देते हैं, कहानी शुरू करेंगे। एक्स स्क्वायर, 2x को फिर लिखो 2 × 1 × x, तो अब क्या करेंगे, 1 का स्क्वायर प्लस और 1 का स्क्वायर माइनस। कहीं कोई दिक्कत है तो बोलिए। ठीक है, यह समझ में आ गया होगा कि हम ऐसा करते क्यों हैं। तो यह आ जाएगा -3a² + b² - 2ab a - b का होल स्क्वायर, 4 में से बन गया 3। ठीक है, अब ध्यान दीजिए कि 3 को बाहर ले लेते हैं। हाँ, अब मैं एक चीज बताने की कोशिश कर रहा हूं कि हमने अभी तक 3 क्यों नहीं लिया, क्योंकि माइनस का कभी रूट नहीं निकलता। ठीक है, तो जब माइनस का रूट नहीं निकलता, एक सेकेंड, यहां प्लस ले लेते हैं, इसे प्लस ले लिया तो यहां पे भी ये माइनस हो जाएगा, और जब ये माइनस होगा तो 4 और 1 कितना आ जाएगा, -5 आएगा। ठीक है, क्योंकि वो पूरा माइनस में आ रहा था इसलिए क्वेश्चन को चेंज कर लिया। यहां तक क्लियर है। अब जब इसे देखते हैं, मैंने कहा माइनस कभी बाहर नहीं आता, कभी इसको लिख करके हम ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि ये गलत होगा। तो उसके केस में क्या करेंगे, ध्यान देना। तो i = हो जाएगा, यहां पे हमने इसे बाहर ले लिया तो 1/√3 और माइनस को वहीं रहने दिया, और जब इससे साइन चेंज करेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का हो जाएगा और ये रूट आ जाएगा। क्लियर है कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा जहां x² माइनस होगा तो वो इस तरीके से होगा। और ये माइनस वाले बहुत कंफ्यूज करने के लिए दिए जाते हैं, क्योंकि हमने तो पहले सीख रखा है कि जो भी x² के साथ हो कॉमन लो और बाहर निकाल दो, लेकिन यहां माइनस आ गया, रूट से कभी माइनस बाहर नहीं आता। तो क्या करेंगे, आगे देखिए, यहां पे √5 जैसे अभी किया था, अब कौन सी आइडेंटिटी बन गई, ये सब देखो तुम्हें लर्न होना चाहिए। यहां से देखते ही एकदम पहचान हो जानी चाहिए कि कौन सा वाला फॉर्मूला मैच कर रहा है। अच्छा, ये यहां गलत ही लिखा हुआ है, तो हम क्या कर देते हैं, a² - x²। तो क्या हो गया, sin इनवर्स x/a, तो ये हो जाएगा sin इनवर्स x/a और प्लस c। क्लियर है, तो समझ में आ गया होगा। अब एक चीज और देख लेते हैं कि बाई चांस ये सब चीजें अपोन में चलने लगे हैं। अभी तक जितने क्वेश्चंस देखे उनमें सब क्या है, डायरेक्ट कॉमन आ रहा है। यहाँ पे 3 कॉमन आ रहा है, कहीं 2 कॉमन आ रहा था, कहीं 4 आ रहा था। लेकिन हर टाइम पे ऐसा ही थोड़ी होगा कि कॉमन पूरा आएगा, कभी तो ऐसा होगा कि अपोन में भी क्वेश्चन चलेगा। तो वो देखिए, माइनस आ गया समझ में, आप लोगों को तो पहले भी करा दिया था तो क्लियर होगा। चलिए, जैसे हमारे पास हमने लिया i = देखना, i = 1/, मान लो मेरे पास है 3x² प्लस हमने लिख दिया 12x और प्लस 5। ध्यान देना, क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि बहुत टफ है या नहीं होगा, बड़ा आसान है। करेंगे सेम वैसे ही, यहां पे क्या करेंगे, 1/3 हमने कॉमन ले लिया, चलिए बाहर ही ले लिया सीधे, तो यहां से क्या बचेगा, 3 4 जा 12 और 5/, ठीक है, समझ में आ गया। अब आगे की कहानी क्या बताई थी, इसे लिखो 2ab, तो 4x को लिखेंगे 2 × 2 × x, यानी कि यहां देखिए कभी 1 भी हो सकता है, कभी अपोन में भी हो सकता है। क्या आ जाएगा, यहां पे क्या है, x है, बाकी एक्स्ट्रा कौन है, 2, तो यानी कि 2 का स्क्वायर प्लस और 2 का स्क्वायर माइनस प्लस 5/3। देखिए समझ में आ गया होगा।
तो यहां से हम बात कर रहे हैं 1/3 प्लस बी का होल स्क्वायर यहां तक, ये बचा 2 2 जा 4 प्लस 5/3। अब थोड़ा ध्यान देना है, देखिए प्लस माइनस में कंफ्यूज नहीं होना। तो जब हम लिख रहे हैं 1/3 क्या हो जाएगा, 1 ये हो जाएगा x प्लस 2 का 3 4 जा 12। ध्यान देना 12 माइनस के हैं और 5 प्लस का है, तो 3 4 जा 12 माइनस से और 5 प्लस का, तो यानी कि माइनस के कितने बचे, 7/3। ठीक है, तो जब इसे लिखेंगे 1/3 प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस √7/3 का, तो ये हो गया। अब यहां से देखिए कौन सा फॉर्मूला बन गया, ये रहा x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। तो यहां आ जाएगा 1/2a यानी कि √7/√3। 1/2a log, यहां पे क्या है, जब x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर है तो यानी कि x माइनस a अपॉन x प्लस a और प्लस c। अगर इसे सही करके लिख दें तो देखो √3 से इसे काट देंगे कितनी बार, √3 बार, तो ये हो जाएगा 1/2 7 3 जा 21, और जब इसे लिखेंगे लॉग, ये हो जाएगा कितना, इसमें आ जाएगा √3x प्लस 2√3 माइनस √7 अपॉन कितना, √3x प्लस 2√3 और प्लस √7 और प्लस c। तो देखिए इस तरीके से, खैर अभी हम 1-2 क्वेश्चंस की और बात करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। आज आप एक बार इस वीडियो को लास्ट तक देखकर ये बताइए कि वीडियो कैसी लगी। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।